बहुत प्रेम और आनंद के साथ आइए कुछ देर के लिए साधक प्रेमानंद के सानिध्य में ओम अक्षर का उच्चारण करें। प्रेम जब आप मौन में ले आओगे तो बाहर नहीं लाना है। आई विल टेक ओवर। नारायण हरि। गुरुदेव के और परम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करें। ईश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करें और बड़ी सहजता से तनाव रहित होकर सभी तरह की परेशानियों को और तनाव को एक साइड छोड़ के शांत मन से बैठें। जिसको सहारा लेना है सहारा ले सकता है। ऐनक की जरूरत ना हो तो उतार दें। कोई बंधन महसूस ना करें। खूब मन से आराम से सरलता सहजता से बैठें और उतनी सहज आती जाती सांसों को दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। फिर एक लंबी गहरी सांस अंदर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। जितनी गहराई तक ये सांस जा सकती है जाने दे। स्वतः ही जाने दे। प्रयास नहीं करना और उतनी गहराई से उसको वापस आते देख। प्रकृति का धन्यवाद करें। सबसे पहले स्वयं का धन्यवाद करें कि हमें साधना के लिए प्रस्तुत हुई। खूब मुस्कुराते हुए एक दूसरे के स्वर में स्वर मिलाते हुए ओम अक्षर का उच्चारण। आ ओम के उच्चारण में प्रयास करें कि जितना खुल के कर सकें। पहला और दूसरा आ उ ओ व तीनों में बराबर का स्थान दें। कोई कम कोई ज्यादा नहीं। आओ।
ओम।
आ आ ओ, आ अब सभी साधक अपनी वाणी को विराम देते हुए उस समय के लिए मौन में रहेंगे और ओम के उच्चारण से उत्पन्न ऊर्जा को और ईश्वर की कृपा को अपने पर बरसता हुआ महसूस करें।
मौन का अर्थ है कुछ अपने और समीप आने की चेष्टा कर। थोड़ा सा और सरक जाओ, या सरक जाने की अवस्था में आ जाओ। ज्योति कहते हैं, गुरुजी प्रणाम। सभी को नारायण हरि। आपकी बातें घुली मिली सी हैं। आपकी बातें घुली मिली सी हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कहते हैं मेरा मन साधना से भटक गया है ऐसा लगता है। और इसका विरोधाभास भी इन्होंने कहा, एक अदृश्य डोर कहीं बंधी महसूस होती है। अगर भटकोगे तो डोर कैसे बांधेगी, और डोर बांधेगी तो भटकोगे नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। आप अपने अनुभव का उद्घाटन करते हैं कि मेरा मन साधना से भटक गया है, स्पष्ट है, और फिर ऐड किया ऐसा लगता है। आपको स्पष्ट नहीं है। आप देखिए साइनोसाइडल वेव, वो जब एक बार ये कहती है कि मेरा मन साधना से भटक गया है, तो नियत लाइन के बिल्कुल ऊपर की ओर अब उसका पैराबोला जा रहा है। और जब आप कहते हैं कि ऐसा लगता है, यानी कि अब वो अपनी हाइट प्राप्त करके वापसी की ओर है। और जब आप कहें एक अदृश्य डोर कहीं बंधी महसूस होती है, तो वही साइनोसाइडल वेव अब एक नियत लाइन के नीचे आके सर्किल पूरा कर। इनको उत्तर दिया गया, हाँ जानता हूं, मुझसे बंधी है ज्योति, थोड़ा सहयोग करो। ये चढ़ाई कुछ अलग है, पर हाथों में हाथ है। तुम कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। यही तुम्हारी साधना भी है और परीक्षा भी, और विजय भी तुम्हारी है, क्योंकि परीक्षक अर्थात परम गुरुदेव हमारे साथ हैं। इस चर्चा के बाद प्रेम ने कुछ अपने भाव प्रकट किए। प्रेम कहते हैं कि नारायण हरि, पता नहीं मैं कहाँ हूं। उन्होंने ये बात उठाई ज्योति की, और अब अपना भाव प्रकट किया। ज्योति स्वरूप भाई को यह बोध तो है कि वे भटक रहे हैं और कोई पकड़े हुए हैं। वो जागृति की बात कह रहे हैं। यहां तो सब केवल एक दैनिक कर्म सा लग रहा है। ना कोई अनुभव, ना कोई अनुभूति, ना कुछ आभास। बस यह याद है कि चलते रहो आगे, मालिक की मर्जी। पहले तो बहुत कुछ होता था। पहले तो बहुत कुछ होता भी था, और पता भी चलता था। पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, तो ऐसे लगने लगा है कि अथाह समुद्र में बिना किश्ती के पड़ा हूं, और किनारा तो क्या, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। नारायण, किनारे की कामना भी क्यों करनी प्रेम? लहरों को ही यदि किनारा बनाना, मार्ग ही मंजिल है, गुरु जी ने तो हमेशा बताया है। तो अतः समुद्र में जिस क्षण तुम जहां पर हो वही तुम्हारी मंजिल है। ज्योति लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम। सभी को नारायण हरि। आपकी बातें खुली मिली सी हैं, समझ में पूरी नहीं पड़ती। मैं सहयोग को तैयार हूं। आप कहते हैं कि ना कुछ सोचो ना कुछ करूं। क्या साधना के बारे में यह आदेश है गुरु जी? आपकी बात समझ भी आती है और नहीं भी। बिल्कुल दिल की बात खोल के। और ज्योति स्वरूप ज्ञान महोत्सव, याद रखना कि ये बात कहने वाले तुम पहले नहीं हो।
लगभग 5,000 साल का तो इतिहास है हमारे पास। हे कृष्ण, हे केशव, आपकी बातें मुझे कुछ खुली मिली सी प्रतीत होती हैं, मुझे भ्रमित करती हैं। मुझे समझ नहीं आता, मेरा मार्गदर्शन करें। ठीक कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब भगवान इंटरेक्ट कर रहे हैं, अर्थात गीता का ज्ञान दे रहे हैं अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को, तो यहां अर्जुन ने अपना दिल खोल के रख दिया। अर्जुन को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि साक्षात जगदीश्वर मेरे सामने है, और उससे 5,000 साल पहले कह के आए हैं, सन्मुख होई जीव मुई जब ही, जब राम अवतार थे, जन्म कोटि एक नासही तभी। उनको उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ध्यान साधना की और भाव की कौन सी अवस्था है। अर्जुन इस पद तक, अर्थात साधना की इस अवस्था तक पहुंचे, तो ऐसा तो नहीं कि उनको नहीं पता होगा कि 5,000 साल पहले राम अवतार भी हुआ था। ये तो संभव नहीं है। और उस समय जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट और विधि व्यवस्था थी, तो अच्छे से बताया जाता था, पढ़ाया जाता था। वो समझ के आए थे कि भगवान तो ये कह के फंस चुके हैं, अर्थात राम अवतार में। लेकिन आज जब साक्षात जगदीश्वर कृष्ण अवतार में सामने है और अर्जुन को बात करते हैं, तो अर्जुन किसी भी अवस्था में उनके पद तक, उनके उनके अवस्था तक दौलित नहीं होता है। वो पूरी तरह अपने ऊपर अवस्थित है। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की पैर छूने की। उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। और बिल्कुल यही अवस्था है केवट की। उसको कोई जल्दबाजी नहीं है पैरों में पड़ने की, क्योंकि ये दोनों ही तत्वज्ञानी जानते हैं कि जैसे ही पैरों में पड़ने का उपक्रम करेंगे तो कोलाहल पैदा हो जाएगा। हमें कोलाहल नहीं करना है। क्या करना है? मुझे मेरी अवस्था कह डालनी है। हे कृष्ण, आपकी बातें बिल्कुल अक्षर अक्षर यही शब्द प्रयोग किए। कृष्ण, मुझे आपकी बातें घुली मिली सी लगती हैं, मुझे भ्रमित करती हैं, मुझे मार्ग नहीं सूझता है। और जब शिष्य ज्ञानी हो, शिष्य भी तो अनेक प्रकार के हैं ना। जब शिष्य ज्ञानी हो तो शिष्य क्या कहेगा? बेकिया, शिष्य कहेगा कि प्रभु मैं आपको पहले चरण धोऊंगा। जब तक मैं चरण नहीं धोऊंगा, मैं अपनी नाव में नहीं ले जा सकता। बात एक ही है, लेकिन बात अलग अलग तल से आती है। तो तुमने कुछ नया नहीं कहा, उसको दोहराया भर है। और तुम्हारा प्रश्न क्योंकि सीधा अर्जुन जैसे शब्द हैं, तो मुझे विश्वास है कि कृष्ण उपलब्ध हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर आप इस तरह के इंटरेक्शन में आ गए। आप प्रकृति को देखो। प्रकृति आपको कम्युनिकेट करेगी तो संसार के तल से, संसार की विधि व्यवस्था के अनुकूल करेगी, जिससे आपको उस बात का अर्थ या भावार्थ, संदर्भ समझ आ सके, आप कनेक्ट कर सकें। क्योंकि समझना तो इसी अर्थ के धरातल पे पड़ेगा। और तो कोई धरातल है नहीं हमारे पास समझने के लिए। अब मैं पारंगत हिंदी भाषा का या अंग्रेजी भाषा का, और मैं भी आपको रशियन में बात करूं, तो बात बनेगी क्या? मैं आपको बंगाली या तमिल में बात करूं तो बात कैसे बनेगी? तो जो कम्युनिकेशन आएगा वो कम्युनिकेशन उस भाषा का आएगा, उस व्यवस्था का आएगा जो व्यवस्था मुझे समझ आती है। लेकिन कृष्ण हिले नहीं। वो अपनी लय पर चलते रहे। कृष्ण ने कहा तुझे घुली मिली सी लगती है तो कोई बात नहीं, ये तेरी अवस्था है। लेकिन मैं यदि इस घुले मिलेपन को सेपरेट कर दूंगा, तो तेरी अन्वेषण की प्रकृति को मैं डेवलप नहीं कर पाऊंगा।
मैं तुझे पका के दे दूंगा तो फिर आगे तू कैसे करेगा? और यदि तुझे पकाना नहीं आया, तो अपने जीवन में अन्य आने वाली आत्माओं को इस जीवन में या आने वाले अन्य जीवन में तू कैसे मार्गदर्शन कर पाएगा भाई? तू कैसे मार्गदर्शन देगा? तो पहले तू अपना मार्ग उन्नत कर, पहले अपना मार्ग प्रशस्त। तूने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया, तो अब तू औरों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए योग्य हो गया है। इसीलिए कहता हूं कि शिष्य नहीं बनाओ। शिष्य बनाने का कॉन्सेप्ट गलत है। गुरु पैदा करो, गुरुओं को जन्म दो। जब अधिक मात्रा में गुरु तत्व इस धरती पर विराजमान होगा, तो इस धरती की ग्रेविटी इंप्रूव करेगी, हमारे कर्मों की ग्रेविटी इंप्रूव करेगी। तो यदि तुम्हें मेरी बातें घुली मिली सी लगती हैं तो अच्छा है, क्योंकि मेरे पास आधार है। मेरे पास आधार है ये बात कहने के लिए कि जो वाइब्रेशंस आई वो सत्य हैं, क्योंकि ऐसा 5,000 साल पहले भी हुआ, ऐसा 4 साल पहले भी हुआ। राघव ने सेम शब्द कहे थे। आप दूसरे व्यक्ति हैं मेरे जीवन में आध्यात्मिक स्तर में जिसने मुझे बात कही है। राघव ने भी कहा था, लेकिन राघव के उन शब्दों में कुटिलता थी, प्रेम नहीं था। वो मुझे आंक कर कहता था, एस्टिमेट, गणित, इसके साथ कहता था। तुम बेचारगी में कहते हो, तुम लाचार होके कहते हो, जैसे कृष्ण ने कहा था। लेकिन कृष्ण अपनी बात पे आगे चलते गए, और जितने द्वार थे वो द्वार धीरे धीरे खुलते चले गए। मैं एक बात कह दूं और तुम उसको पकड़ लो, तो इसका अर्थ यह है कि उस बात के विपरीत असर वाली बात का अनुभव आपको कराने से चूक गया। मैं चूक गया। मेरा मूल उद्देश्य आपको यहां पर जीवन के विभिन्न आयाम और पहलुओं का अनुभव कराना है। ज्ञान तो गुरु जी एक क्षण में बरसा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए प्रस्तुत तो होना पड़ेगा। मेरी ड्यूटी यहां पर तुम्हें प्रस्तुत कर देने की है। जैसे एक स्टेज पर कार्यक्रम हो, और जो उस कार्यक्रम के गुरु हैं उन्होंने आपको पहले कुछ प्रैक्टिस कराई हो, और आपकी समझ और पर्दा हटे तो आपको प्ले करना है। लेकिन ठीक उससे पहले एक व्यक्ति बीच में जीवन में आएगा जो आपके कॉस्ट्यूम्स को करेगा, जो आपके मेकअप को करेगा, आपको प्रेजेंटेशन फॉर्म में लाएगा, आपको प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार करेगा। ये कार्य है मेरा। बाकी काम तो गुरु जी कर ही रहे हैं। और हमारी कोई ऐसी स्थिति है भी नहीं कि हम कोई मार्गदर्शन कर सके किसी को, लेकिन प्रस्तुतिकरण में सहयोग कर सकते हैं। वस्त्र ठीक हो, व्यवस्था ठीक हो, बाल ठीक हो। क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी किया हुआ कलाकार भी यदि प्रॉपर कॉस्ट्यूम में नहीं है, तो उसको सराहा नहीं जाएगा। 5,000 साल पुराना ये प्रश्न, जो मेरी समझ है, जो मैंने जाना हूं, उससे पूछ पहले भी पूछा गया होगा। ये तो शाश्वत प्रश्न है, हर किसी का प्रश्न है। आपको ख्याल है ये प्रश्न मेरे उठा था 4-5 साल पहले? याद है? याद करो मेरा बेंगलुरु विजिट, और फिर याद करो उत्तर कहां से आया था। जो मेरा अनुभव था पूरा का पूरा एज इट इज आनंद को स्वप्न में आया था। याद है? और उसने सेशन में आके स्वप्न को कह दिया था। मिल गया मार्ग।
ऐसी थोड़ी दिखाते हैं ईश्वर को हजार हाथ के साथ। कृष्ण विराट रूप, विष्णु रूप हो, अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं, और अर्जुन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके इतने हाथ हैं, इतनी भुजाएं हैं, इतना आपका बड़ा शरीर है, इतने मुख हैं। तो उनके तो हजार हाथ हैं, वो कहीं से भी बता देंगे आपको। वो प्रतीक्षा करते हैं आपको बताने के लिए कि तुम तैयार हो जाओ। एक पिता प्रतीक्षा करता है अपने बच्चे को साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी दिलाने के लिए कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे पैरों में कुछ ताकत आ जाए, मैं दिलाने को तैयार हूं। वो प्रतीक्षा करते हैं, तुम अपने को तैयार करो। आगे कहते हैं, जब से मैं गुरु पूर्णिमा से आया, तब से अलग रिजिक होती लग रही है अपने अंदर सिस्टम की। कुछ ज्यादा करने का मन नहीं करता, लेकिन ना करे काम नहीं चलता, तो करते रहना पड़ता। ये बात तो जायज है। काफी अप्स एंड डाउन्स, बल्कि कहें तो अधिक डाउन साधना से न्यूट्रलिटी महसूस होती है। साथ साथ अंदर से महसूस भी होता है कि मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहा हूं, पता नहीं क्या चल रहा है। लॉस्ट वाली फीलिंग है, कुछ कंट्रोल में लगता नहीं है, बस हो रहा है, चल रहा है। जब भी कोई शिष्य गुरु के निकट से होके गुजरता है, तो गुरु एक ही काम करते हैं, उसके चक्रों का संतुलन करते हैं। और जितना मुझे याद है, ज्योति, मैंने आपसे चर्चा भी की थी, मुझे आपके शायद 3 चक्र बिजली के बल्ब की तरह जलते हुए दिखाई दिए थे, मुझे शायद ठीक याद है ना। और जल रहे थे। बुद्धि से हम उसको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अब बुद्धि लगाएं ही क्यों। जब बुद्धि राजा की सीमा समाप्त हो गई और हम प्रेम और विश्वास राजा के राज्य में प्रवेश कर गए, तो अब बुद्धि लगानी क्यों है। और फिर अगर बुद्धि लगाएं तो इसका एक अर्थ यह भी है कि हम गुरुदेव से कुछ अधिक जानने की क्षमता, योग्यता या भाव रखते हैं। माँ अच्छा भोजन बनाती है ना, अब बच्चा खाता है और खाता जाता है, तो माँ कहती है भी रुको, आपने ज्यादा खा लिया, अब और नहीं। बस इतनी ही खुराक काफी है। लेकिन बच्चा कहता है मेरे को तो और मन है, भावना है खाने की। तो माँ कहती है थोड़ा ठहरो, इसे पचा लो, इसे हजम कर लो। तो मैं बना के रख देती हूँ, या उससे मैं और बनाऊंगी, इसे पचा लो। तो कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, बस जो हुआ हम उसको पचा लेंगे। पचा लेंगे तो हम पाएंगे कि वो चीजें हमें समझ में आने लगी हैं। गुरु पूर्णिमा पे आपकी और गुरुदेव की मीटिंग, आप थे और गुरुदेव थे, जिसमें मैं नहीं था, तो वो आपके और उनके बीच की बात है। उसको मैं क्या कह सकता हूँ। वो बताने वाले, दिखाने वाले आप करने, जानने वाले, देखने वाले। लेकिन जिस तरह से आपके 3 चक्र मुझे बहुत डिफरेंट दिखाई दिए, तो हाँ कुछ तो है करीबन, कुछ तो है। ज्यादा कुछ करने का मन नहीं करता। ज्योति, इस चीज को हमेशा ख्याल रखना, और आप सब ख्याल रखना, हमें जागृत अवस्था में जानकारी नहीं होती है कि हम कहां से आए हैं, लेकिन अंतर्मन को पता होता है। और जब जब अंतर्मन जागृत होता है, तब तब ये एक अंतर्मन की वाइब्रेशंस
एक्टिवेट होके हम तक पहुंचती है। हम तक मतलब भौतिक शरीर में भौतिक मन तक, जिसका इस समय पूरा कंट्रोल। कि हम क्या थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। तुम क्या थे, क्या हो गए, क्या हो गया। और जब जब ये भाव प्रबल होगा तो बहुत अधिक विरक्ति की भावना आएगी, चले जाने की भावना आएगी, भाग जाने की भावना आएगी। और ठीक इस समय आपको अपने को संतुलित करना, क्योंकि संसार से भाग के फिजिकल बॉडी संसार से भाग के कहीं जाया नहीं जा सकता। आध्यात्मिक जगत आत्म स्वरूप में सृष्टि से भागकर कहीं जाया नहीं जा सकता। ये संसार आपकी सीमा है, भौतिक जगत। ये सृष्टि आपकी सीमा है, आत्मिक जगत। भाग के कहां जाओगे, कहीं जाया नहीं जा सकता। क्योंकि जहां तुम जाओगे वहां तुम अपने साथ चाहोगे। तुम अपने को छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। तुम शरीर को छोड़ के जा सकते हो, एक समय होगा शरीर छूट जाएगा, लेकिन तुम स्वयं को नहीं छोड़ सकते। तुम स्वयं को पा सकते हो, जो तुम विस्मृत कर चुके हो। तो इसलिए ज्योति मैंने आपसे निवेदन किया कि जब भी आप अपने मरीजों को देखें, उनमें ईश्वरीय तत्व का दर्शन करें। यद्यपि जो संसार के नियम है, आपने फीस पे करनी है, ये सब कर, उसको पूरा आप पूरा बैलेंसिंग से चलें। क्योंकि एक समय आता है कि व्यक्ति प्रेम फेंकने लगता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, पैसे क्या करना है, छोड़ो। तो आपके अस्पताल की व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। लेकिन जब वो व्यक्ति व्यवस्था से चलते हुए, ईश्वर चाहे तो हम मुक्त ही हैं, लेकिन एक व्यवस्था है, व्यवस्था से चलते, वो हमारी प्रतीक्षा करते हैं। तो जब एक व्यक्ति आपके प्रोफेशनल प्लेस पे जो व्यवस्था है उसको सही से फॉलो करते हो आपके पास आए, तो आप मन में भाव रखें कि ईश्वर स्वरूप है, उसकी सेवा करें, उसको अपनी बात कह देने का अवसर दें। और आप पाएंगे कि आपकी दवाइयों ने एक अद्भुत असर करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। आप महसूस करेंगे, कई बार ऐसा होने की संभावना बन जाती है कि आप छू देंगे तो रोग के लक्षण कम होने लगते हैं। इस आनंद का अनुभव लें। और फिर ईश्वर की कृपा से आपका तो प्रोफेशन ऐसा है, आधा काम तो फिर वो मुफ्त में हो गया। क्या बोलते हैं अंग्रेजी की कहावत ना, वेल बिगिन इज हाफ डन, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो आपके पास तो लोग आ ही रहे हैं सेवा के लिए। आपका प्रोफेशन वो नहीं है जहां पर आप लोगों को परेशान करके पैसा कमाएं। तो इस अवसर का आप अच्छे से पूरा पूरा सदुपयोग करें। अंदर महसूस हो रहा है कि मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहा हूं, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड है। मैंने स्वयं को कब देखा, देख रहा हूं गुरुदेव। गुरुजी ने लिखाया था ना, मैंने स्वयं को कब देखा, 2 जन्म या 10-20 जन्म पहले। अब बोलो, जवाब दो गुरुदेव, मैं देख रहा हूं। यद्यपि ये आपकी ब्लेसिंग से देख रहा हूं, लेकिन यस, अपने को बताओ, हाँ मैं कर रहा हूं। लॉस्ट वाली फीलिंग है, कुछ कंट्रोल में नहीं लगता, बस हो रहा है, चल रहा है। मैंने आपको रिकॉर्ड करके उत्तर भेजे थे। ये बहुत अच्छी फीलिंग है। कंट्रोल में कुछ करने की हमारी हैसियत नहीं है। कंट्रोल में मैं किसी चीज को काबू करूं, ये सोच ही गलत है। मैं अपने भौतिक मन को काबू करूं बस। भौतिक मन काबू होगा तो बुद्धि काबू आ जाएगी, या बुद्धि को काबू करूं, बुद्धि काबू होगी तो भौतिक मन काबू में आ जाएगा। दोनों मिले जुले अरस परस हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है बस हो रहा है, चल रहा है, तो और क्या चाहिए। पृथ्वी ऑटोमेटिकली घूम रही है, मून ऑटोमेटिकली घूम रहे हैं, सब हो रहा है।
दिन हो रहा है, रात हो रही है, बारिश हो रही है, सारे ग्रह ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं, सूरज तप रहे हैं, चंद्रमा छोटे बड़े हो रहे हैं, शीतलता बरसाते हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर तुम इस होने में आ गए हो तो अच्छा है ना, यंत्रवत हो जाओ। प्रेम को बहुत अच्छा लगा इसे, लेकिन मैं कहता हूं यंत्रवत भी अधूरा है, क्योंकि यंत्र के भीतर भावना नहीं है। यंत्र अपने को ऑटोमेटिकली अपग्रेड नहीं कर सकते। तो प्रेम हमें यहां पर यंत्रवत होने को एक, इस स्थिति से निकलने के लिए एज ए टूल यूज कर, यंत्रवत हो जाओ मैकेनिकली। देख लो ठीक है भाई, हो रहा है, लेकिन मत भूलो एक मशीन एक्टिविटी बेस्ड है और एक जीव प्रेम बेस्ड है। मशीन को प्रेम का अनुभव नहीं, मशीन को भावना नहीं है, जीव को भावना है। तो बस उतने से परिप्रेक्ष्य में यंत्रवत शब्द का प्रयोग समझना चाहिए। अब आज ये कहते, उसके बाद इन्होंने कहा कल रात 8 बजे, रोया आज काफी। मैं ये सब सुनने के बाद मैंने इनको कुछ मैसेज रिकॉर्ड करके भेजे थे, आप सबने सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लें, अवसर चूकनी नहीं चाहिए। फिर चैन पड़ा थोड़ा, मैं कहना नहीं चाहता क्यों, मुझे पता नहीं कि मैं सही हूं या गलत हूं, पर अपने को ढीला महसूस कर रहा हूं कुछ दिनों से। भौतिक बन को हावी होते भी महसूस करता हूं बीच बीच में। ठीक है। रोना तो इसलिए आता है कि जब पता लगता है कि वो उंगली पकड़ के चलाने को तैयार है, मैं ही अपना हाथ खींचता हूं। संसार के जो रीजंस हैं, हमें लगता है कि हम उनकी वजह से रो रहे हैं। सहज, नो मेडिटेशन, आंखें खोलो, नो मेडिटेशन, ठीक है, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वेरी। तो संसार की अवस्थाएं हमें ट्रिगरिंग फील होती हैं। जैसे कभी किसी के भीतर कोई कष्ट हो और वैसा कष्ट उसको सामने वाले से सुनने को मिले तो वो रोने लगता है। उसके कष्ट से नहीं, उसका अपना कष्ट ट्रिगर हो, उसका अपना कष्ट ट्रिगर। और ये चीज तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि साधना के पथ पे चलते चलते धीरे धीरे बहुत सारे पुराने घाव बाहर आएंगे। आपको अपने घाव स्वयं हील करने, और कोई हील नहीं कर सकता। पर फिर भी सबसे पुराना सूत्र साधना का, दो चीजें स्वीकार हैं, सोना और रोना। बस आ जाओ सेशन में, सो जाओ जब आप नए साधक, स्वीकार है। क्योंकि जन्म जन्मों से भटका ये जीव, गुरु जी ने लिखवाया था ना, जन्म जन्मों से भटका ये जीव पावे भी तो पावे कैसे, चैन सारा तुम्हारे चरणों में बसा है। आ जाओ सो जाओ। और उसके बाद रोने की इच्छा है तो आ जाओ रो जाओ। तो रोने के लिए तो गुरु जी ने हमेशा स्वीकार किया कि आप रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बात यहीं नहीं रुकी, बहुत सुंदर बीच बीच में इंटरेक्ट किया प्रेम ने, जिससे मेरे को बहुत आनंद। प्रेम, जब एक पिता का पुत्र जवान होकर सब व्यापार संभाल लेता है, तो पिता एक बात कहता है, अब मैं चैन से मर सकता। मैं लगातार पिछले कुछ समय से
आपके इंटरेक्शंस देख रहा हूं, और प्रेम के इंटरेक्शंस वो हो रहे हैं, ही इज नॉट डूइंग इट, हो रहे हैं, वो रुक नहीं पा रहा है। उसके सिर पे रखी हुई गागर आज इस तल पे भरी हुई है, इसलिए छलक रही है। प्रेम ऐसे कभी इंटरेक्ट नहीं करते थे कुछ समय पहले, अब वो रुक नहीं पाते। प्रेम ने, नारायण हरि, ज्योति स्वरूप भाई, यहाँ तो हावी ही भौतिक मन है प्रचंड रूप में, पर जब परम गुरुदेव की कृपा और प्रभु जी के सहयोग से कभी कभार अंतर मन की अनुभूति और आभास होता है तो हौसला बढ़ जाता है। 1000 बात की एक बात, परम गुरुदेव की कृपा बरसती है, हमारे हमें अंतर मन की अनुभूति और आभास दोनों कही उसने। अनुभूति वर्ड अलग है, और आभास में वो इस चीज को स्पष्ट इंगित करना चाहते हैं कि ये आभास है, इल्यूजन भी हो सकता है 1%। बड़ी स्पष्टता के साथ ऋचा के प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋचा ने बहुत सुंदर कहा था मुझे 2-3 महीने पहले, हम शायद बात नहीं कर पाए प्रॉपर, फिर ऋचा जर्मनी चली गई। ऋचा ने कहा था मैं कैसे जानूं, बहुत सुंदर दिया। ऋचा की बात को फिर एक सेशन में लेंगे, अभी मुझे ज्योति से बात करना ज्यादा आवश्यक है। और फिर उन्होंने कुछ पंक्तियां, प्रेम में कहीं यूं ही चला चल रहा, यूं ही चला चल। और फिर उन्होंने जो बहुत सुंदर बात कही और जो मूल बात कही और जो गुरु तत्व के लिए बहुत आवश्यक है, उन्होंने कहा, आपके अनुभवों से हमको भी अभिव्यक्ति के शब्द मिल रहे हैं, आपके अनुभव से हमको भी अभिव्यक्ति के शब्द मिल रहे हैं। आपका कोटि कोटि आभार। तो मना किया है धन्यवाद देने के लिए, फिर क्यों, फिर क्यों प्रेम, और एक नहीं, कोटि कोटि, करोड़ एंड करोड़। और क्यों मेरी हिम्मत नहीं कि आपको कह दूं धन्यवाद नहीं लिखना, आभार नहीं। क्योंकि आज प्रेम जिस तल से धन्यवाद देना चाहते हैं वो दिव्य और अलौकिक है। क्योंकि आज प्रेम जो कर रहे हैं वो अकर्ता स्वरूप में करता है, वो हो रहा है। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आप सबका धन्यवाद, आप मेरे जीवन में आए। यदि आप लोग मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं किन दीवारों से सर टकरा टकरा के पागल हो गया होता, मर गया होता। इस ऊर्जा को कहाँ देकर मारें, क्या करें, कैसे करें। लेकिन एक लकड़ी, एक काष्ठ, जिसके भीतर अग्नि सुप्त अवस्था में है, घर्षण करोगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। हम सब के भीतर, इस धरती पे इस समय जितने भी 7.5 8 अरब, 8.25 अरब जी, हम सबके भीतर प्रेम सुप्त अवस्था में है, ज्ञान सुप्त अवस्था में है। सिर्फ घर्षण कर देने भर की देर है, और गुरु सिर्फ घर्षण करते हैं। आपके घर में माचिस है, माचिस की तीली के एक सिर पे बारूद है, उसके अंदर अग्नि है, घर्षण कर देने भर की देर है, अग्नि जल जाएगी। गुरु घर्षण करते हैं, और दूसरा गुरु अग्नि को संतुलित करते हैं। ये अग्नि ऐसी ना हो जाए। याद करो 4-5 साल पहले, सहज याद है ना, जब प्रेम कहते थे कि मेरा, मैंने कहा था पलंग से कूदना, असंतुलित थी अग्नि। लेकिन वो अवस्था ही ऐसी है। एक बालक जब शुरू में लिखता है तो हाथ, उंगलियां, पेन असंतुलित, अंगूठा कमजोर, तो शब्दों में कंपन आता है लिखने में।
धीरे धीरे संतुलन आता है। वो अद्भुत लिखता है, अद्भुत लिखता है। आपके इस इंटरेक्शन पे प्रेम, मैं आपको धन्यवाद तो क्या दूं, मेरे मन से आपके लिए एक प्रणाम निकलते हैं। बहुत आनंदित हूं। आपने मुझे बहुत आनंद। आइए अपनी यात्रा आगे करते हैं। अब रात को लिखते हैं, मीन्स संसार के तल पे श्री कृष्ण के जन्म के बाद। ऐसे ही हुआ ना, 12 से 1:30 के बीच अजीब घटित हुआ। मुझे नहीं पता सपना था या सच था, मैं आधा जगा था या आधा सोया था, मुझे नहीं पता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे वचन मिले हुए हैं? मुझे मार्ग दो। मैं क्या समझूं, कि तुम सोए हो कि तुम जागे हो? ये सपना है या सच है? तुम कल मुझसे कहते थे कि भ्रमित होते हैं, आज मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे भ्रमित करते हैं। लेकिन तुम तो कुछ सटीक जा रहे हो। तुम किसी एक अति से बच के मध्य मार्ग की तरफ आ रहे हो, और तुम अपनी अवस्था का सही चित्रण कर रहे हो। और उसके बाद तुमने हाथ की हाथ क्लैरिफाई किया, मैं बस इस अनुभव से होके गुजरा। हे गुरुजी, परम गुरुदेव, मैं दृष्टा हूं। एक उच्च आत्मा पुरुष, केश लंबे बाल, विद वाइट रोब। वाइट रोब, रोब मतलब चोगा है। रोब मतलब चोगा। आज आपके पास फिर, ये जितनी दिव्य आत्माएं होती हैं ना, वो चोगे पहनती हैं। आप देखो कि जो आप देखो कि जो संत या कुछ इस तरह के ज्ञानी पुरुषों के गए, उन्होंने अपने को किसी चोगे में लिया, अपने अपने अनुभव से। आप किसी भी व्यक्ति को देखो, जो संत ज्ञानी पुरुष हुए या जिन्होंने क्लेम किया, उन्होंने चोगे में आए। और एक चीज और ख्याल करना, आप लोग कभी मुझे अपने सपने बताते हो, तो मैं कपड़ों का रंग अक्सर पूछता हूँ। चोगे का कलर हमें बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है ना? चोगे का कलर हमें बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। प्रेम ने कहा था ना, आपके अनुभवों से हमको भी अभिव्यक्ति के शब्द मिल रहे हैं। अरस परस है। तो वाइट रोब, यू स्पेसिफिकली मेंशन इट, वाइट रोब। ठीक है, तो हम इसको यस, हम इसको दिव्य आत्मा मान सकते हैं। मेरे हृदय के पास जैसे कोई शल्य चिकित्सा करता है, वो सूक्ष्म रूप से कोई प्रक्रिया की, कोई चक्र ट्रांसप्लांट की बात हुई। आपने कहा हृदय के पास, मुझे नहीं ख्याल मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। मैंने आपको 3 चक्र कहे थे, चक्र नंबर 1, 2 और 3। याद है, बताया था? आप कौन से चक्र की बात कर रहे हो? चतुर्थ। चक्र ट्रांसप्लांट की बात हुई, जिसमें विपत्ति या अविपत्ति नाम भी जुड़ा था। मुझे याद नहीं ठीक से, मुझे थोड़ा कष्ट भी महसूस हुआ। कुछ टाइम के लाइट फीलिंग हुई कि शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे थोड़ी खांसी भी हो रही है 2 दिन से, लगा वो भी बैठो हुई। कुछ वीकनेस फील हुई, जैसे सारी एनर्जी निचोड़ दी हो किसी ने। आपके इस अनुभव पे मैं सार्वजनिक रूप से बात अभी नहीं कह पाऊंगा। जब मुझे अवसर मिलेगा मैं आपसे फिर व्यक्तिगत बात करूंगा। क्योंकि हम जब संसार में बात करते हैं, सार्वजनिक रूप से बात करते हैं, तो हमें प्रकृति के कुछ आवरणों का ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों ने हमेशा महसूस किया होगा कि मैंने कई बार आरती को कुछ बात करते हुए स्टॉप किया है। धीरे धीरे आप इन सब चीजों को समझ जाएंगे कि हमें कब कौन सी बात कहाँ उठानी है, कब कौन सी बात कहाँ नहीं उठानी है। इसलिए इस बात से आगे चलते हुए, जैसे कोई भूचाल सा आया, फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं तब से सो नहीं पाया। मुझे बहुत रोना आ रहा है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, समझ आना नहीं है, बुद्धि समाप्त हो चुकी है, हमें कुछ समझना भी नहीं है। मुझे क्या हो रहा है, ये भी ठीक है। ये सब क्या चल रहा है, ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगा।
मैंने तो पहले दिन ही कहा था, सोच समझ के आप करो। हम पागलपन से बाहर आ, हम अपने स्वयं में अवस्थित हो रहे हैं। सब झूठ, कल्पना, सपना, सब मिक्स हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कुछ अपने ब्लड शुगर के संदर्भ में कहा, उसका आप संसार के तल पे जो भी कोई मेडिसिन इत्यादि है उसका ध्यान रखें। हमेशा ख्याल रहे। काफी ठंड और कब कभी भी छूटी, जबकि एसी भी नहीं चल रहा था। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। ठीक है। तो कुल जमा मैं इतना कह सकता हूं कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। ज्योति आपको या किसी भी अन्य साधक को इस सब डिस्कशन से संबंधित, हमारा डिस्कशन सिर्फ इसी सूत्र पे रहेगा जो हमने चर्चा की है। कुछ भी कहना पूछना है तो वो बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ सहज बोलिए। गुरु जी, जैसे आपने अभी डिस्कशन में कहा कि जब हम साधना करते हैं तो हम एक स्थिति में आ जाते हैं। तो हम तो एक स्थिति में आते हैं जहाँ, जैसे ज्योति स्वरूप जी का था कि विचलित हैं थोड़े से, या अनमना है कुछ। मुझे लगता है क्या उस स्थिति में आपको नींद भी आ सकती है बहुत ज्यादा, टू मच ऑफ स्लीप। ये देखो, प्रेम पकड़ा। सहज ने क्या बोला? सहज ने ज्योति का कुछ नहीं बोला, उसने अपनी बात। ये हम परस्पर सहयोग कर रहे हैं। सहज, मैं आपको जितना जानता हूं उसके आधार पर बोलता हूं। आप जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेंटल टेंशन या प्रेशर से जी के आए, लेकिन आपने इस बात को हमेशा ख्याल रखा कि संसार में वो दिखाई ना दे। वो मैनेजमेंट किया इन्होंने, अच्छा किया संसार के तल पे, मैं उसको विरोध नहीं करता। अच्छा किया। क्योंकि सहज को जितना मैं जानता हूं गहराई से, उतना कम लोग जानते हैं। लेकिन सहज ठीक इसी समय संसार के सामने थिंग्स को बहुत डिसेंटली प्रेजेंट करने की कीमत चुकानी पड़ी। वो है आपकी मानसिक थकान। क्यों आप पिछले 1 साल से चीजों को भूलने लगी हो? क्योंकि अब माइंड कहता है नहीं, अब मुझे रिलैक्स कर। तो सहज आज साधना के इतने वर्षों बाद भी, 5-7 साल से कर रही हूं, मुझे ध्यान नहीं कितना कर रही, इतने अगर तुम्हें नींद आए तो कृपया सो जाओ। सहज आपकी बहुत सारी नींद बाकी है। आपकी बहुत सारी नींद बाकी है। सहज, आप लोगों को पता है नहीं, बस सहज एक अत्यंत कर्मठ महिला है। मैं फेम की बात नहीं करता। फेम हटाओ, तो मैं कहता हूं कि सहज से स्त्री जगत को प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन सहज, आप कुछ अपने लिए अपना समय डिजर्व करती है। आप सोचिए, सो जाओ। साधना के सेशन में आके सो जाओ। हर दिन सो सहज। नहीं तो कोलाहल बढ़ता जाएगा। आध्यात्मिक उत्थान, आध्यात्मिक कल्याण कैसे होगा? आप सोइए। और सभी साधक देखें कि कैसे किसी एक के अनुभव से कोई दूसरा एक्टिवेट हो जाता है। हम सब परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। हाथों में हाथ लेके साधना कर। सहज, क्या आपको आपके प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिल गया? जी जी बहुत गुरु जी। धन्यवाद। और कोई साधक कुछ कहना है, पूछना चाहते हैं? जी।
आपने अभी जो कहा ना कि अब वो एक्सप्रेशन की कला डेवलप हो गई है, मतलब मैं इंटरेक्ट अच्छे से करने लग गया, तो मैंने उसका एक तरीका निकाला था जो मैं सबसे शेयर कर सकता हूँ आज। पहले हम जितनी भी चीजें आती थी एक कहानी की तरह पढ़ के निकल जाते थे। स्पेशली मैं, हम तो नहीं कह सकता हूँ, मैं बोलूंगा भाई एक बार पढ़ा निकल गया, कुछ दिमाग में अटका तो उस पर कुछ रिएक्शन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, हमें उसको 5-6 बार रिपीटेडली पढ़ना चाहिए। 5 बार, 6 बार, 7 बार, जब तक उसके अंदर से कुछ निकल के नहीं आए। बात लिखिए तो निकलेगा जरूर उसमें कुछ ना कुछ। तो वो एक फर्क है। तो मुझे लगता है सबको ऐसे करना चाहिए, कहानी की तरह ना पढ़ें उसको। कहानी में और अनुभव में बहुत अंतर रह जाता है वो, ये मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगा शेयर करनी चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्रेम कहना चाहते हैं हम सबको कि उसको यंत्रवत ना पढ़ें, उसके भाव को भी देखें। उसके भाव को देखने में संभव है आपको उसको 2 3 4 बार पढ़ना पड़े। ये बात 3 4 साल पहले ज्योति ने कही थी कि गुरुजी मैं जो डिस्कोर्स उनको कई बार सुना। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। और कोई? ये सेशन खत्म करने से पहले गुरुजी की कुछ पंक्तियां। जीव को अब स्वयं की भाषा समझनी चाहिए। सच्चे और नकली गुरु का अंतर समझना चाहिए। बुद्धि दी है, अक्ल दी है, सर्वव्यापी ईश्वर ने हमें, इस कृपा का कुछ तो सम्मान करना चाहिए। फिर गुर गिरोगे उस उसी भयानक दलदल में तुम, कौन बचाएगा, किसको आवाज दोगे तुम। गलती तुम्हारी तुम ही भुगतो, कौन अब तकदीर है। जागो और जानो अभी तुम, बस एक यही तदबीर है। मृत्यु का आलिंगन जीव का सहज स्वभाव है। मृत्यु से खुलता सदा अनंत का द्वार है। मोह दोष में फंसा जीव मृत्यु से डरा, गर जीते जी जाग गए, मृत्यु उपरांत ही संसार है। वो परालौकिक जगत मृत्यु के उपरांत है, मध्य मृत्यु पूर्व का जगत ही माया का संसार है। जीव गर जागे इलोक में तो जागृति है सदा, गर न जागोगे यहाँ तो पछतावे का फिर संसार है। प्रेम से जीवन जगत का मार्ग खोजना चाहिए। जीव सनातन जीवन है अवसर, भेद समझना चाहिए। भेद समझना चाहिए। भेद समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम, बहुत अच्छे से हम सबको ध्यान साधना कराने के लिए। आप सब ने ध्यान साधना का सेशन अटेंड किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया रेगुलर साधना करते रहें, और जैसे अपने को लगातार ऑपरेट कर रहे हैं प्रेम ज्योति, कृपया करते रहें अपने को मेहनत, अपने अनुभव ग्रुप पे डालते रहें। गुरुदेव का मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बरस रही है। नारायण हरि। नारायण। नारायण जी। नारायण